आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे रोजे रखने से सेहत को क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं और किन बीमारियों को आप रोजा रखने से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे इफ्तार में किन चीजों को अवॉइड करें और किन चीजों से रोजा खोलें। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद कासिम। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066933847, 012066933869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और रमज़ान से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज हम वैसे बात कर रहे हैं रमज़ान और सेहत की। डॉक्टर कासिम, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो रमज़ान है, जो रोज़ा रखते हैं, इसके हमारे हेल्थ पर क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? बहुत अच्छा बेनिफिट है और पहला सवाल तो बहुत ही अच्छा है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो इंसान को डिसिप्लिन कर देता है और उनके जिस्म को, उनके लाइफ स्टाइल को नमाज से, रोज़ा से और मिसवाक से और प्रेयर से एक तब्दीली आ जाती है। नंबर एक तो जिस्मानी तौर से, दूसरी तरफ से जिस्मानी तौर से क्या होता है कि स्टमक जो है उसको फंक्शन बंद कर देते हैं। दैट मीन्स उसको क्या रिलैक्स मूड में हम उसको डाल देते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि हम तो समझते हैं कि वो रिलैक्स हुआ, बट अंदरूनी तौर से वो रिजेन्युएशन का जो फैक्टर है, उसको जो स्टेम सेल जो उसके अंदर जो लाइव सेल्स हैं उसको मौका मिलता है अपने आप को तवानाई मजबूत करने में। अच्छा। और ये जिस्म के हर हिस्से का होता है, चाहे वो दिमाग का सेल हो, हार्ट का सेल हो, किडनी का सेल हो, हर को मौका मिल गया क्योंकि उसको अब कम से कम 18 घंटे तो नहीं, 15 घंटे यहाँ है, किसी मुल्क में 18 घंटा है, तो उस दौरान तो नहीं काम करना पड़ेगा, तो रेस्ट मूड में चला जाता है, विच इज़ अ वेरी बेनिफिशियल एंड इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड माई सेल्फ। आई हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, आई हैव यूज्ड इट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग। जी, अच्छा, रोज़ा रखने के दौरान हम क्या कुछ बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे रोज़े के दौरान में आप अगर वाकई रोज़ा रखते हैं, ठीक, वाकई मैं हमेशा सबको कहता हूँ वाकई रोज़ा मतलब वो नहीं रोज़ा सिर्फ खाने के लिए होता है, ये गलत ख्याल है। रोज़े के दौरान में अगर आपने सही से रोज़ा रखा तो आपकी कोलाइटिस, पेट की अमराज को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, उसके साथ क्या होगा? आम तौर से आप देखते हैं कि लोगों को एसिडिटी हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं और वो खाने की वजह से हो रहा है। वो कहते हैं हम पार्टी में गए थे, थोड़ा सा खाया और लूज मोशन हो गया। अब रमज़ान में आपने वो कबाब खा लिया, ये खा लिया, लूज मोशन शुरू हो गया। तो ये दूसरा, हेमोराइड्स, पाइल्स बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं। तीसरा, एलर्जिक कंडीशन, स्टमक एलर्जी बहुत है, उसको हम सीलियक डिजीज़ और बहुत सारे नाम दे देते हैं कि आप मिल्क नहीं खाइए और ये। तो इन सब चीज़ों का एक अलग सा एक स्टेटस होता है, ये खुद ब खुद स्लीपिंग मूड में चला जाता है और रिकवरी पीरियड में चला जाता है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इंसानों के लिए जिसका हम नहीं समझते। एक रेमीडियल मेजर है, दिस इज़ फास्टिंग इज़ अ रेमीडियल मेजर फॉर मेनी डिजीजेज स्पेशली रिलेटेड टू स्टमक, हार्ट, लिवर, किडनी, इन चीज़ों पे। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंसान को बीमार करने के पीछे खाना ही एक वजह है, बहुत हद तक। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, जमीर। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल बताएं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो टीवी की आवाज बंद करिए आप। लगता है किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। हम दरख्वास्त करते हैं जब भी कॉलर्स हमें कॉल करें तो वो अपनी टीवी की आवाज जरूर बंद कर दें, इससे हम उनका सवाल सुन पाएंगे और वो हमें भी सुन पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शाहिदा दिल्ली से। हेलो। हेलो जी, शाहिदा बताएं क्या सवाल है आपका? जी बेटा, मेरे को डॉक्टर साहब से ये बताना था, मेरी फास्टिंग की शुगर है 102 और जो 3 महीने का करते हैं टेस्ट शुगर का, उसका आया है 6.80। तो मेरे को क्या खाना में लेना चाहिए रोजों में? देखिए, क्या बिल्कुल ही ना ले या ले सकती हूँ थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल ये सही है। चूंकि आप डायबिटीज़ कंडीशन में हैं तो आपके लिए ये मुनासिब है कि आप रोज़ा रखें और ज़रूरत समझे तो अपने फिजिशियन से भी बात कर लें, रोज़ा रखें। लेकिन रोज़े में
क्या खाएंगे इस बात का ख्याल करेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कि रोज़े में तली हुई चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, फैनी खाते हैं, इन चीज़ों को ना लें। रोज़ा एक ज़माना है, एक वक्त है जिसमें चीज़ें बदल जाती हैं। जो हम आम दिनों में खाते हैं उसी को रमज़ान के दिनों में खाना चाहिए, लेकिन वो रात में हो जाता है और उसमें तेल वाली चीज़ें, कौरमा, बिरयानी, ये बंद कर देना चाहिए। डायबिटीज़ में मैं अक्सर सबको कहता हूँ जितना ज़रूरी शुगर बंद करना है उससे दुगना ज़रूरी तेल बंद करना। तेल, फैट इन एनी फॉर्म, समझ गए? तो आप रख सकती हैं, बल्कि आपके लिए बेनिफिट होगा। 6 पॉइंट बहुत ही मुनासिब है और हो सकता है ये कम भी हो जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, इशरत। हेलो हेलो जी, इशरत, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो जी, इशरत बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी उम्र 68। जी जी, सवाल मेरा ये है कि मैं डायबिटिक हूँ हाँ, और रोजा रखने में परेशानी होती है, भूख भी ज्यादा लगती है और प्यास भी ज्यादा लगती है। इसके लिए मैं क्या करूँ, डॉक्टर साहब से पूछना। हाँ, आपने सही बताया और आपकी आवाज़ से लगता है कि आप सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, गले में खराश भी है और शायद ओवरवेट भी होंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो आप वही, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि रोज़ा आप अपना शुगर लेवल देख लें, सब कुछ देख लें, रोज़ा रखें और जो खाना आप खाते हैं उसमें से तेल का खाना बिल्कुल बंद कर दें। तेल मुस्तकिल तौर से आप आज भी बंद कर दें, आज के बाद काफ़ी दिनों के लिए बंद कर दें। यू आर ऑलरेडी 68 एंड यू आर नॉट मूविंग अराउंड, आपको चलना चाहिए, तो वॉक भी ज़रूर करें। वॉक इज़ फॉर हेल्थ, इसलिए इस बात का ख्याल रखें और खाने को ज़रा बर्दाश्त करें। इट्स द माइंड दैट नीड्स द फूड, नॉट द स्टमक। तो आप जहन में है कि हमने खाया नहीं और इसलिए खाते हैं, तो उस बात का ख्याल रखें और रोज़ा रख सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपने मौलिस से बात कर लें, दिखा लें और उसको मॉनिटर करें। जी, नासिक से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इमरान। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, मेरी उम्र 35 साल है और मेरे को जो है मतलब किडनी में जो है स्टोन है, दोनों किडनी में। जी, मैं रोजे फिलवक्त तो रख रहा हूँ। इसमें खाने में क्या एहतियात करना चाहिए? देखिए, किडनी के लिए रोज़ा तो ज़रूर रखें और वही पानी जो 2 लीटर आप दिन में पीते हैं वो अफ्तार और सहरी के बीच में पानी पी लें, बल्कि मुनासिब वक्त है अफ्तार के बाद पानी पिए, तरावी के बाद तरावी में ही 2-3 गिलास पी लें और सहरी तक 2-4 गिलास पी लीजिए, ये सफिशेंट है। तीसरी चीज़, किडनी के स्टोन में वही जो चीज़ें हैं, रेड मीट, दाल थोड़ी बहुत और स्पिनच, इस तरह की चीज़ें जो आम तौर से हम मना करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल किडनी में ऑर्गन वाली जैसे कलेजी है, गुर्दा है, ये सब ना खाएं, दिल चीज़ें ना खाएं और पानी का इस्तेमाल करें, तो सब ठीक हो सकता है, आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। जी जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, कश्मीर से असमत। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असमत। जी, वालेकुम सलाम। बताएं असमत, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने रोजा रखा है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बताएं बताएं। जी, मेरा हेलो जी, हाँ, हेलो हेलो जी, हेलो असमत, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने रोजा रखा है, जी, अब मुझे वॉमिटिंग हुई। जी, हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बोले मैं सुन रहा हूँ आपकी। जी, असमत देखिए, आप अपने टीवी की आवाज कम करिए। हेलो, वो भी कट गया। जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर, जब हम रोजे रखते हैं इतने लंबे वक्त तक, 1 महीने तक हम रोजे रखते हैं, तो उसके बाद अगर हम तब्दीलियों की बात करें तो हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं? बहुत बेनिफिट, बहुत बड़ा तब्दीली आता है और इसके लिए तो बहुत सारी हम मेडिकल साइंस भी अब कायल होती जा रही हैं कि सबसे पहले तो आपका जिस्म एक डिटॉक्सिफाइड हो जाता है।
आपके जिस्म में एक्स्ट्रा फैट है, लिवर पे फैट है और गुर्दों पे फैट है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू करता है। शर्त यह है कि आपने खाना ठीक रखा है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका जो घुटनों की तकलीफ, जो वज़न बढ़ गया, वज़न कम हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही कम हो जाएगी जी। तो ये होती है। तो इस लिहाज से हमारा इस रमज़ान में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ख़ास तौर से सांस वाली की बीमारियों के, उनके लिए भी बेनिफिट होता है कि वो उनकी एलर्जिक कंडीशन कम हो जाती है। उसमें भी जैसे हम फैट वाली चीज़ें, मिल्क की प्रोडक्ट, वो नुकसानदेह होती है, वो सब कम हो जाते हैं उनके लिए जी। अच्छा, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस ने भी साबित किया है कि रोजे रखने के बहुत सारे अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। वेल, फास्टिंग इज ए ग्रेट रेमेडी, ये तो मेडिकल साइंस में हो गया है। और अब उसमें आप देखें, हम तो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, जैसे मैं बताता हूँ कि आप ब्लड शुगर लेते हैं, तो उस ज़माने में भी तो आपको कहा जाता है कि शाम को 8 बजे से लेके सुबह में 8 बजे तक 12 घंटा का फास्ट कीजिए, तब ब्लड शुगर का। हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका डाइट बिल्कुल बदल जाता है, आपको ऐसी डाइट दी जाती है जो आप घर में नहीं खाते। वहाँ से आते ही आपकी रिकवरी अलग हो जाती है, आपका चेहरा खुल जाता है। दूसरी चीज़, मेडिकल साइंस में आपने क्या कहते हैं, वज़न कम करने के लिए, एजिंग प्रोसेस को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो बेनिफिट नहीं है। जबकि ये एक सिंपल चीज़ है जिससे आपकी एजिंग प्रोसेस पे रोक लग सकती है। यू कैन लुक, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकती है, आपका लुक बदल सकता है, आपका चेहरा बदल सकता है। इससे बढ़िया कुछ जी, ये बहुत और कई सारी बीमारियों में भी हमें फायदा होता है। वो तो है, जैसे बीमारियों के लिहाज से अगर पूछें तो कोलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है। अब जैसे कह रही है कि उल्टी आ गया, उल्टी आने का, जैसे कॉलर ने कहा कि उल्टी आ गया, उल्टी आने का वजह क्या है? सबसे पहला वजह, आपने गलत खाना खाया या ऐसा चीज़ खाई जो गलत था, तो उस चीज़ को खाने से आपको उल्टी आ गया। तो इसीलिए कहा गया कि उन चीज़ों को बंद कीजिए और बिल्कुल सिंपल फूड खाइए, जिसमें तेल, घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें ना हो, डीप फ्राइड आइटम ना हो, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। एक दूसरा चीज़, इससे आपका गैस्ट्राइटिस, आम आदमी, चाहे वो आम बच्चा भी, हमने देखा है 8 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के, पेट में दर्द है, गैस्ट्राइटिस, आप उसको लेटाइए, आप उसका देखिए, उसके आंत पे आप उंगली डालिए, बच्चा चीख उठता है। 70 साल का आदमी, ये बहुत दर्द है, यहाँ मत छूइए, अब फिर भी आप खा रहे हैं। आप पूछिए कि क्या खा के आए हैं, तो हमने वो पराठा खा के आया हूँ, कोई कहा कि बटर चिकन खा के आया हूँ। लो, तो आप खाने में तब्दीली लाइए और परहेज़ कीजिए, तो आपकी बहुत सारी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, बाज़ दफ़ा खानों के वजह से हमने क्योर होते देखा कि कैटरेक्ट बिल्कुल क्योर हो गया। हाँ, और जब उसने खाना बदलना शुरू किया, फिर आ गया, फिर हमने दवाई दी, डॉक्टर ने देखा कैटरेक्ट कि ठीक हो गया। लेकिन हर इंसान का कैटरेक्ट अलग होता है, हर कैटरेक्ट वाले ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डाइट और फास्टिंग और एक डिसिप्लिन हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन। जी डॉक्टर कासिम, आपसे और भी बातें करेंगे और भी चीज़ों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, खास प्रोग्राम हेलो परवास में। डॉक्टर कासिम, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, अल्लाह के फजल से रोजा तो रखता हूँ मैं जी, तो, लेकिन मुझे खांसी बहुत आती है, इसमें बलगम वगैरह भी आता है और खांसी आती है जी। अब मेरे ख्याल से तो जब खांसी आ रही है, इसका मतलब आप शुगर और मिल्क, दोनों मीठी चीज़ें और दूध वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। बाकी जो आपको ब्रोंकाइटिस है या फेरिंजाइटिस लगता है, फेरिंजाइटिस है, तो इसके लिए कोई दवा आप अपने मौलिक से रुजू करके ले लें, लेकिन खाने में इस चीज़ का एहतियात करेंगे तो आपका ये साइनस, फेरिंजाइटिस, ये सब ठीक हो सकता है, तो इस बात का ख्याल करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ है लखनऊ से। हेलो हेलो। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से। हेलो हेलो। जी बताएं क्या सवाल है? हम
बारामूला से बोल रहे हैं, मोहम्मद अकरम नाम है। जी मोहम्मद अकरम बात करें, बताएं सवाल बताएं। मैं रोजा रखता हूँ, तो मुझे मतलब प्रोटीन की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 0.50 है प्रोटीन जो यूरिन के साथ होता है। होता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कोई खास मतलब ख्याल रखना है दुआ में? रमज़ान के महीने में वो तो आप देखिए क्रिएटिनिन अगर निकल रहा है, इतना कोई ख़ास ऐसा नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन इसमें ख्याल में वही है, मटन हाई प्रोटीन डाइट अभी ना लें और दाल का भी थोड़ा सा एहतियात करें, और बाकी जो दवा है और रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसके लिहाज से अपने करीबी नज़दीक जो डॉक्टर हैं उनसे बात करें और उनको बताएं कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो उसकी तरह से मुनासिब दे देंगे। और फास्टिंग में हम यही कहेंगे कि उससे रिलेटेड ये होगा कि आप अपना खाने, आपके यहाँ गोश्त का इस्तेमाल बहुत होता है, वो आप बंद कर दें, और पराठे वगैरह इस तरह के नहीं। आपका जो वो कहवा है और रोटी का जो नाश्ता है वो काफ़ी बेहतर है, नमक उसमें कम करें और वो इस्तेमाल करें, तो उससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जी एक कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से, फैसल करीम खान। हेलो 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 जी बताएं क्या सवाल है। हेलो जी सवाल बताएं क्या सवाल है। हाँ मैं रोजा तो रखता हूँ, लेकिन मेरी मतलब पेट में ना तकलीफ रहती है। तकलीफ ये है कि मतलब मेरे बैतुल खला वगैरह में जो है बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, पेशा वगैरह जो है ना बहुत पीली होती है। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, पेशाब पीले का मतलब है लीवर पे कुछ वरम है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो आपका वाटर इनटेक कम हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आप वाटर इनटेक लें, और खाने में वही तरबूज है, खरबूज है, वाटरमेलन वाली चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पानी का वही 10 से 12 गिलास, मतलब 2 लीटर के लगभग अफ्तार से लेके सहरी तक ये इस्तेमाल कर लिया करें, तो वो मुनासिब रहेगा आपके लिए, और खाने में तब्दीली रखें। जी बिहार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ताहिर अनवर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल बताएं। अनवर साहब सवाल बताएं, क्या सवाल है। बोल रहे हैं रोजा रख रहे हैं जी जी, चल रहा है तो पेट दर्द कर रहा है, मेरा ऑपरेशन हुआ है। हाँ हेलो जी अनवर साहब साफ साफ सवाल पूछिए, आप पूछना क्या चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं, मैं रोजा रख रहा हूँ जी, चल रहा हूँ तो पेट दर्द कर रहा है। अच्छा ये रोजा रखते हैं, चल रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तो फिर खाना ठीक कीजिए ना। देखिए, रोज़ा रख रहे हैं और चल रहे हैं, तो चलने का मतलब है खाने। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था। अपेंडिक्स का। तो कब हुआ था। हो गया 3 महीना। हाँ, तो इसका मतलब है आपका खाना, फिर वही चीज़ आ गई, आपका खाना सही नहीं है, इसलिए आप रोज़े में, आप सहरी में, ये अफ्तार में भी बिल्कुल कुछ नहीं, फल वल खा लीजिए, खजूर से अफ्तार कीजिए, और शरबत नहीं पीजिए, ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, और खाना आप वही तरावी से पहले थोड़ा सा खा लीजिए, हल्का खाना जो नॉर्मल डे में खाते हैं, उस आज के दिन में कबाब, बिरयानी, ये सब चीज़ें बंद करें। सुबह में भी आप हल्का खाना खाएं, और कोशिश ये करें कि फ्रूट से खा लें, राइस ले लें, नॉर्मल दाल चावल जो आप लेते हैं बगैर तड़के वाली दाल चावल, वो ले लें, उससे सही रहेगा, और पानी की क्वांटिटी रखें तो ये सही हो जाएगा। जी एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, अब्दुल मजीद। हेलो हेलो अब्दुल साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। जी सवाल पूछें। हेलो जी सवाल बताएं। जी हेलो अब्दुल साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है, मेरी तमन्ना है सहरी के वक्त मैं क्या खाऊंगा। आई एम स्टमक पेशेंट सिंस लास्ट 37 ईयर्स। जी हाँ जी, मेरा सवाल है। जी बोलिए। जी सवाल पूछिए। मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि सहरी में आप दलिया खा लें और फ्रूट्स खा लें, एप्पल खा लें, बस एज काफ़ी है, ये खा लें, और
इससे गोश्त आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल ना करें और चर्बी वाली चीज़ें नहीं खाएं। और आप उसके बाद जो शहरी के बाद जो कहवा पी लेते हैं वो कम चीनी वाली, कम नमक वाली वो कहवा पी लें। जी, जैसे आपने अभी बताया सहरी के लिए कि दलिया खाएं, हल्की चीज़ें खाएं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सहरी के वक्त वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा खा लें जो दिन भर चल जाए, दिन भर उन्हें भूख ना लगे, तो वो लोग कबाब भी खा लेते हैं, बिरयानी भी खा लेते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो चीज़ें खा लेते हैं जो कि काफ़ी हैवी होती हैं। तो इनका क्या असर होता है दिन भर? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जहन में ये है कि हम चूंकि रोज़ा रहेंगे खाना खा लें। हाँ। ये गलत तस्वुर है, इसलिए कि आप जो भी खाएंगे वो हजम तो 8 घंटे में होगा और हमारा मैदा छोटा है। मतलब ठीक है, जो आदमी जैसे काम करता है 1.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक होता है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो 4 लीटर भी खा लेते हैं। लेकिन आप वो जो खाएंगे तो उसको हजम करने, जो 4 लीटर खाएगा उसको तो जिस्मानी मेहनत करनी चाहिए, तभी वो हजम कर पाएगा। तो अब ये आपने थोड़ा सा भी अगर खा लिया तो मैदा तो वही काम करेगा और आपको एनर्जी जितना देना है वो दे देगा, क्योंकि जब आपने खाया तो इंसुलिन लेवल बढ़ गया, इसलिए कि इंसुलिन बढ़ता है ताकि ग्लूकोज जो आया है उसको कंट्रोल रखे और आपको एनर्जी दे, तो वो एनर्जी दे देगा। आप हाँ, शाम होते होते ही आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी, आप लेट जाए। लेटने से क्या होगा कि आपके जिस्म में ऑलरेडी इतना फैट है, वो फैट जो है एकजा हो जाएगा और कहेगा कि नाउ ऑल दी ऑर्गन्स नीड सम सपोर्ट। तो वो सपोर्ट, वो एनर्जी, वो फैट डिजोल्व होगा, कार्बोहाइड्रेट सब वो आके डिजोल्व होके आपको एनर्जी देगा एंड इन हाफ एन आवर यू आर फाइन। जी, तो इट्स द मेंटल थिंकिंग कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें गस आ जाएगा, हमारा बीपी लो हो गया, बल्कि इट इज़ अ फैक्ट का रोज़े में अगर ये चीज़ें होती है तो बॉडी एडजस्ट करती है, बॉडी कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प ईच अदर। जी, अच्छा, वक्त हमारे पास डॉक्टर साहब काफ़ी कम है, लेकिन चलते चलते बिल्कुल बहुत मुख्तसर से आपसे जवाब चाहूँगी कि जैसे इफ्तार के वक्त बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और वो सोचते हैं कि क्या कुछ नहीं खा लें क्योंकि दिन भर रोज़ा थे, अभी खा सकते हैं तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो एक छोटा सा बताइए कि क्या खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए या हल्का? बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। खजूर, 2-3 खजूर। खजूर से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको इमीडिएटली शुगर मिलता है और शुगर भी वो रिफाइंड नहीं, नेचुरल शुगर मिलता है विच गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ। तो आप 2-4 शुगर खाइए, पानी पी लीजिए, अगर ज़्यादा थोड़ा सा नमक भी खा लीजिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद आप यानी कि हमें इफ्तार के वक्त जो है कुछ हल्का ही खाना चाहिए, कोशिश करें फ्रूट्स खा लें, वेजिटेबल्स हो, वेजिटेबल सैलेड हो या सैलेड हो। अगर हम जूसेस भी ले रहे हैं, किसी तरह का कोई शरबत ले रहे हो तो उसमें चीनी ना हो। नहीं, शरबत भी नहीं, आप फल लीजिए, वो ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत जूस के। यानी कि कुछ हल्की चीजें लें। डॉक्टर कासिम, आप यहाँ पर आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।